कहा भगवान आप ही कुछ कीजिए। राम ने कहा चलो ऐसा करते हैं कि जब द्वापर आएगा इंद्र मुझ पर कुपित होगा, तब जो वर्षा होगी, बरसात होगी, उसका जल आप पी लीजिए। कहा ठीक। इसलिए अगस्त्य मुनि को बुलाया गया है। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। एक और बैठकर अगस्त्य मुनि उस जल को पी रहे हैं। आनंद से एक और बैठकर अगस्त्य मुनि ने उस जल का पान किया। शांत वहां पर जल कुछ नहीं। इंद्र विचारा, देखा जब दृश्य, इंद्र ने कहा ये तो गलती हो गई। दौड़कर ऊपर ऐरावत पर बैठकर नीचे आया। जहां से ब्रज की सीमा शुरू होती है वहीं नीचे उतर गया। पैदल ब्रज में प्रवेश किया। मेरे भगवान ने 7 दिवस तक 8 दिवस की शुरुआत तक उस गिरिराज पर्वत को धारण करके रखा। दोनों भाई आ रहे थे, इंद्र ने देखा और आकर सीधे भगवान के चरणों में गिर पड़ा। कहा बड़ी गलती हो गई भगवान, मुझे पता नहीं था ये आप हैं। अब मुझे कोई कामना नहीं रही। बड़ी प्रशंसा करने लगा भगवान की कि अब मैं अगर पत्थर भी बनूं तो गिरिराज पर्वत का बनूं, गाय भी बनूं तो नंद के आंगन की बनूं। मुझे स्थान मिले तो सिर्फ और सिर्फ ब्रज में ही मिले। मानुष हो वही रसखानी जो बसे बीच द्वार। कि मनुष्य तो वही है। रसखान ने कहा है कि मानो तो मैं उसे ही मानता हूं, या मनुष्य जन्म लेवे तो वही मनुष्य जो ब्रज में जन्म ले। भजत धेनु घान के मंझार, जो वहां की गायों के बीच रहता हो, या अगर जन्म मिले तो वहां की गाय बनकर मिले। बड़ी सुंदर बात है। भगवान से भक्ति की जाए तो ऐसे। इंद्र ने बहुत प्रार्थना की, परंतु भगवान की गुण ही गुण गाए। विशुद्धस्तम कि भगवान अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा इंद्र तुम्हें थोड़ा गुमान, अहंकार, अभिमान आ गया, इसलिए मुझे उसे दूर करना पड़ा। इसलिए ये प्रयत्न करना पड़ा। इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया है, माफ कर दिया है। परीक्षित ने कहा भगवान ब्रह्मा जी ने 40 श्लोक में प्रार्थना की, फिर भी उन्हें माफ नहीं किया। और इंद्र ने थोड़ी सी बड़ाई की और माफी मांगी और माफ कर दिया। पद में भी देखें तो वो जगत पिता है, उनको माफ नहीं किया और इंद्र को। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ब्रह्मा ने जो कर्म किया उससे भगवान के मित्र, भगवान के सखा, भगवान के प्रेम उनसे दूर हो गए। और इंद्र ने जो कर्म किया उससे सभी भक्तजन, सभी गांव वाले, नंद बाबा, यशोदा, सब भगवान की नजदीक आ गए। तो भगवान सदैव कहते हैं भक्त जहां पांव धरे वहां धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं कभी न छोड़ूं साथ। तो यह भक्तों को पास लेकर आए
और जिस लीला में भगवान के भक्त पास आ जावे वह लीला भगवान के लिए श्रेष्ठ कर होती है, प्रिय होती है। एक बार जोर से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। तो भगवान के लिए वह प्रिय है सबसे पहले जो भक्त को नजदीक लाए। और भक्त को तो भगवान ने एक ही काम दिया है, भगवान ने तो भक्त से सिर्फ एक ही काम कहा है कि तू उसको सब कुछ कर, परंतु मेरा भजन भी कर। सबसे पहले मेरा भजन सुमिरन कर। यह तेरे लिए तेरे जीवन में सबसे बड़ा कार्य है। नवदा भक्ति में दूसरी भक्ति यही तो बतलाई, कीर्तन। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। पुनः हम उसी कृष्णमय लीला की ओर कृष्ण को जानने हेतु सुंदर प्रेम से पुनः आइए हम सभी आगे बढ़ेंगे। एक बार प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। भगवान इंद्र को क्षमा करते हैं, माफ करते हैं। क्यों? भगवान ने इंद्र को माफ इसलिए कर दिया कि उसके द्वारा किए गए कार्य से सभी सखा भगवान के एकदम पास आ गए और बात कर रहे हैं कि लाला तू हमें संभाल तो लेगा ना। कृष्ण ने कहा, अरे मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर तुम डर क्यों रहे हो? यानी कि भगवान भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वह भक्त की अलग बात है कि वह भगवान से दूर हो जाए, पर भगवान कभी भी भक्त से दूर नहीं। इंद्र को ब्रह्मा जी ने 40 श्लोक में प्रार्थना की, क्षमायाम वसुदेवश। वसुदेव नंदन से 40 श्लोक में क्षमा मांगी, पर नहीं की। इंद्र को कर दिया, क्योंकि इंद्र की लीला से सभी भक्तजन भगवान के पास आ गए। प्रेम से कहिए, जय श्री कृष्ण। भगवान आज गायें चराते चराते आगे निकल आए। भूख लगी। भगवान ने कहा, सखाओं से क्या करें? कहा, लाला कुछ कर, आज तो मोहे भी ज्यादा भूख लगी है। तो है कान्हा जी पेट पर हाथ घुमा रहे, कहा मोहे तो और भी ज्यादा लगी। तो कहा, बता लाला, कहा करें? कृष्ण ने कहा, ऐसा करो, यहां से थोड़ी ही दूरी पर एक ब्राह्मण पंडितों का स्थान है, वहां जाओ, वो यज्ञ कर रहे होंगे, वहां से तुम भोजन ले आओ। खाई भाई कि कृष्ण खाने के लिए? कहा, हाँ खाने के लिए ही, और किस लिए लाओगे? कहा, ठीक है लाला। और वह कृष्ण के साथ, कृष्ण को कहा, तुम यहीं रहो, हम लेके आते हैं। कृष्ण ने कहा, जाओ भाई। सभी में से 4-5 मित्र सखा गए। वहां विचारे, वहां पर वह साधु बैठे, संत मुनि अपना यज्ञ कर रहे थे। जाकर कहा, प्रणाम मुनिवर, कृष्ण सखा दोनों भाई आए हैं, उन्हें भूख लगी है, वह भोजन करना चाहते हैं, कुछ भोजन के लिए मिलेगा? साधु महात्माओं ने कहा, डांट के भगा दिया। कृष्ण ने कहा, क्या लाए? का अंगार लाए, 5 खाओगे? कहा, भाई गुस्से में क्यों बोल रहे हो? कहा, उन्होंने हमारा प्रणाम स्वीकार नहीं किया, ऊपर से हमें डांट और पड़ गई। कृष्ण ने कहा, तो तुमने उनसे मांगा क्यों? उनकी पत्नियों को जाकर बोलना चाहिए था। सरल सहृदयित भाव केवल औरत स्त्री में होता है। बच्चों को स्कूल भी भेजती है, भोजन भी बनाती है, घर का काम भी करती है सारा, कथा सुनने के लिए भी समय निकालती है, कथा में आने का भी समय निकालती है, फिर घर जाना, फिर रसोई बनाना, फिर पूजा पाठ, सारे काम, मतलब सारे काम वह करती है। तो तुम्हें उन्हें कहना चाहिए था, उनका हृदय सरल भाव होता है। अच्छा अब जाते हैं। लाला पहले क्यों नहीं कहा? तो
कहा अब कैदी आप जाओ। गई बेचारे, जाते जाते सीधे वहां पहुंच गए। उनकी पत्नियों से जाकर कहा कृष्ण बलराम आए हैं, भूख लगी है। उन्होंने कहा अच्छा अभी। तो जो भी उनसे उस समय पर सहज हो सका, उनके द्वारा उस समय वह जो भी बना सकी उन्होंने वह बनाया, और वह बना करके कृष्ण के लिए थालियां में थालियां सजाकर मुंह पे घूंघट ऐसे कर लिया ताकि पति देखे तो पूछते रहे हम क्या जवाब देंगे। तो घूंघट ऐसे कर लिया और पतियों के सामने पति केवल आंखों से देखे जा रहे हैं, देख रहे हैं। वो चुपचाप थाली में कृष्ण के लिए प्रसाद सजा कर निकल गए। मात्र भाव है प्रेम में। कृष्ण के पास आई है, कृष्ण भोजन करने लगा, कहा ऐसे नहीं कराएंगे। मेरे भगवान को गोद में बिठाया है, अपने हाथ से भोजन कराया है। मेरे कृष्ण ने प्रेम से भोजन किया है। कृष्ण ने कहा अब हमने भोजन कर लिया, आप प्रस्थान कीजिए। कहा अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हमारे पति हमें स्वीकार नहीं करेंगे कृष्ण, हम उन्हें बिना कहे आए हैं। कहा जब भक्त मेरी श्रेणी में की ओर बढ़ने लगता है, भक्त पूर्ण रूप से प्रेम में मुझे अपनाने लगता है, फिर कोई उसे ना नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। आप जाइए, वो पहले से भी ज्यादा आपकी इज्जत करेंगे। आज पतियों की आंख खुल गई। कहा हमने अपनी कमर 3 जगह से टेढ़ी कर ली और हमारे जीवन में भगवान नहीं आए, और इन्होंने भगवान को भोग लगा दिया। पत्नियां घर आई तो कहा हमारा हृदय तो करता है कि हम तुम्हें चरण छुए, गुरु माने, पर तुम हमारी पत्नी हो, आज तुमने भगवान के दर्शन कर लिए। पत्नियों ने कितना सुंदर जवाब दिया कि यह हमारी वजह से नहीं, आपके चरणों की सेवा का ही पुण्य प्रताप है जो हमारे जीवन में भगवान चले आए, वरना भगवान हमारे जीवन में भला कैसे आते। भगवान ने यज्ञ यजमान पत्नियों पर भी कृपा की। यानी आपके जीवन में जब तक प्रेम का भाव नहीं आएगा, प्रेम नहीं आएगा, कृष्ण नहीं आएगा। कृष्ण को आपके जीवन में मतलब है, तात्पर्य है तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम से। आज मेरे भगवान ने नंद बाबा यमुना में रात्रि को स्नान करने गए, उनको वहां से जाकर के सभी सखाओं इत्यादि को वरुण लोक से भगवान छुड़वा कर लाए हैं, वैकुंठ का स्वप्नवत दर्शन कराया है। शरद पूर्णिमा की रात्रि है। मेरे कृष्ण ने अपनी बंसुरी का निनाद कर दिया। कान्हा जी ने अपनी बंसुरी का सुंदर निनाद किया है। और कृष्ण जब बंसुरी बजाते हैं तो चेतन जड़ हो जाती है और जड़ चेतन हो जाती है। हर गोपी को यह लग रहा था मानो कृष्ण बंसुरी बजा रहे हैं, उसमें मेरा ही नाम ले रहे हैं। यह प्रेम है। मानो कृष्ण ने बंसुरी में हमारा ही नाम लिया है, हमें ही पुकारा है कृष्ण, हमें ही बुला रहे हैं कान्हा। और कृष्ण बंसुरी का निनाद कर रहे हैं, और जो गोपी जिस काम को करने में तन्मय थी, उसने उसी काम को छोड़ दिया। कहा अरे मेरे कान्हा ने बंसुरी बजाई है और मुझे बुलाया है, मैं नहीं जाऊंगी, मुझसे पहले कोई पहुंच गया तो। एक अपने पति को भोजन करा रही थी। पति ने नमक मांगी, नमक मांगा, शक्कर देखकर भागने लगी। पति कहा कहां जा रही हो? कहा मुझे जाने दो, रोको मत। एक अपने बच्चे के बाल गूंथ रही थी। कृष्ण की जैसे ही बंसुरी सुनी दौड़ पड़ी। कहा कृष्ण ने मुझे बुलाया है।
एक पत्नी जाने लगी, उसके पति ने उसे कमरे में बंद कर दिया। उसने कहा तुम्हें प्रेम इस शरीर से है, शहद लगाओ, नमक लगाओ, चाटो इसे, पर मैं पहले उनसे कृष्ण के पास पहुंचूंगी, उनसे पहले पहुंचूंगी मैं। देह नहीं पहुंचेगी पर मेरी आत्मा मेरे कृष्ण के पास, मेरी रूह मेरे कृष्ण के पास उनसे पहले पहुंचेगी। निकल गई गोपी, इधर से हजार की संख्या में, इधर से हजारों की संख्या में सभी गोपियां वहां पहुंचने लगी। कृष्ण ने आते देखा तो कहा स्वागतम महाभागम प्रियम किम करवाम, स्वागतम वो महाभागम, के स्वागत है आपका, आइए पधारी। अरे आई हैं आप, वो तो बात ठीक है, पर आई किस लिए है ये बताइए। गोपियों ने कहा वाह कृष्ण, पहले बुलाया, अब आने का कारण पूछ रहे हो। रजन्येषा घोर रूपा घोर स्वा निषेविता, कि अरे इतनी घोर रात्रि है, आप अपने घर से चली आई, घर में कहकर आई हो या नहीं? अच्छा शरद पूर्णिमा की रात्रि है, चंद्रमा को देखने आई थी, देख लिया ना, अब रात्रि घोर हो रही है, जाइए जाइए जल्दी से घर जाइए। यानी भगवान पहले भक्त को अपनी ओर बुलाते हैं। भक्त जब जाता है तो ठोक पीट कर भगवान देखते हैं कि घड़ा पक्का है या कच्चा है, मेरी ओर आने के लिए तत्पर है या केवल नाटक कर रहा है, ये प्रेममय होने को तैयार है या सिर्फ नाटक है। कृष्ण ने कहा देखो जीवन में पति धर्म भी बहुत बड़ा होता है, पति धर्म का पालन करो। तुम्हारे पति रात्रि को अगर तुम्हें ऐसे देखेंगे तो तुम्हारे पति क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में कि तुम कहां गई होगी। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक पति बेचारा काम से थका हारा घर आया। जब वह घर आया तो घर पर उसकी पत्नी चावल बीन रही थी। बेचारा थका हारा आया, थक करके अपने जैसे ही जो पत्नी चावल बीन रही थी उसकी गोद में सर रखा, उसे नींद आ गई। उसको नींद आ गई। थोड़ी देर बाद उसका जो छोटा ही बच्चा था, अभी 3-4 साल का, वो उठ गया, नींद खुल गई। वो गुटमन चलने लगा, इधर उधर चलते चलते सामने ही जो उसके घर में अग्निकुंड था उसके पास चला गया। पत्नी ने सोचा कि अगर मैं उठी पति की नींद टूटेगी और मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं ये नष्ट नहीं होने दूंगी। इतनी देर में तो बच्चा उस अग्निकुंड के पास पहुंच गया और देखते ही देखते उसके अंदर गिर भी गए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। 1 घंटे बाद पति की आंख खुली, दौड़ कर गई यज्ञ कुंड, उस अग्नि कुंड में देखा तो बच्चा अग्नि के ऊपर किलोल करते हुए खेल रहा है। पतिव्रता धर्म के कारण अग्नि का दाह तत्व भी चंद्रमा के समान शीतल हो। इसलिए गोपियों तुम पतिव्रता धर्म निभाओ। कहा कृष्ण छोड़ो, ऐसी 2-4 कहानियां हमें भी आती है, तो कहा सुनाओ। कि सुनो कृष्ण, एक बार एक पत्नी, उसने अपने पति से बड़ा प्रेम करती थी। नया नया अभी विवाह हुआ था, बहुत प्रेम करती थी पति से।
बहुत अत्यधिक प्रेम था ये मान लिया। कृष्ण ने कहा ठीक है मान लिया, उसको पति से बहुत अधिक प्रेम था। आगे बोले, कहा पति को धन कमाने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। तो उसने कहा मैं आपके बिना रहूंगी कैसे, मुझे तो आपकी याद आएगी बहुत। तो पति ने कहा मैं तुम्हें अपनी एक मूर्ति बनाकर देकर जाता हूं। कहा ठीक है। पति उसे अपनी मूर्ति बनाकर दे जाता है। वो उसको नहलाना, खिलाना, कपड़े बदलना, सारा काम उस मूर्ति का ही करता है। उसी को अपना पति मान रखा था। आज 1 वर्ष बाद उसका पति लौट कर आया। दरवाजे पर खड़ा कुंटी जिसे हम कहते हैं वह बजाने लगा कि दरवाजा खोल। तो कृष्ण वह जो पत्नी थी वो उस मूर्ति की सेवा में लगी थी। अब तुम बताओ उसे वह दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं। कृष्ण ने कहा जब पति आ गया है तो दरवाजा खोल देना चाहिए। जब असली पति आ गया तो नकली की पूजा क्यों करें। तो कहा कृष्ण हम तुम्हें यही तो कह रहे हैं कि जब असली पति आ गया तो नकली की पूजा क्यों। कृष्ण हमारे असली पति तो तुम हो। कहा ना हमारे असली पति तो तुम हो, हम तुम्हारी पूजा करेंगे, ये तो सब मिट्टी के हैं। मीरा से जब कहा गया तो मीरा ने क्या कहा कि ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जी जैसे चुड़ लो अमर हो जाए। कि ऐसे पति की पूजा करके मैं क्या करूं, या ऐसे पति को मैं अपना पति क्यों मानूं जो आज है कल मुझे उसके पीछे विधवा होना पड़े। मुझे विवाह ही करना है तो मैं कृष्ण से करूं, ताकि ता उम्र सुहागन तो बनी रहूंगी। इसलिए कृष्ण हमारे असली पति तुम हो, वो नहीं है। असली पति तुम हो हमारे, वो केवल शरीर के पति। कृष्ण ने कहा आपका तो सच्चा हृदय भाव है। अब मैं आप सभी के साथ में रास करूं। जितनी गोपियां उतने मेरे कृष्ण बन गए और मेरे भगवान रास करने को तैयार है। हमारा जीवन भी यही है कि अगर हम ट्रैक से उतर जाएं तो हम गिरते चले जाते हैं। जीवन को अपने ट्रैक पर बनाए रखें, जिस मार्ग पर है उसमें ही चलें। आज देखिए बड़ा सुंदर बात है कि कृष्ण जो है उन सभी के साथ रास करने लगे। सभी गोपियां हैं बीच में हमारे कृष्ण, और जितनी गोपियां हैं उतने भी कृष्ण। उनके साथ मिलकर हमारे कृष्ण रास कर। सभी ऐसे आनंद का मान लीजिए यह वातावरण बन गया था कि अब कृष्ण हमारे हैं। अब कृष्ण हमसे कभी दूर नहीं जाएंगे। सभी गोपियां कृष्ण के साथ रास कर रही हैं, पर रास करते करते गोपियों के मन में यह अभिमान आ गया कि शायद कृष्ण हमारे रूप को देखकर, हमारी सुंदरता को देखकर आज हमारे साथ रास कर रहे हैं। और राधा जी के मन में गुमान आ गया। राधा जी को यह मान हो गया कि कृष्ण गोपियों में और मुझ में कोई अंतर नहीं देखते। जैसा कृष्ण उनको मानते हैं ठीक वैसा ही मुझे मानते हैं। समान भाव रखा है कृष्ण ने। अभिमान होता है शरीर के प्रति और मान होता है आत्मा के प्रति। और जब गोपियों के मन में यह अभिमान आया कि कृष्ण ने हमारा सुंदर रूप देखा, तो मेरे कृष्ण वहां से राधा रानी को लेकर अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए हैं कृष्ण वहां से। दूर चले गए कृष्ण वहां से, उनके बीच में से।
मेरे भगवान अभिमान को स्थान नहीं देते अपने जीवन। कृष्ण जीवन में स्थान देते हैं तो सुमन सुंदर मन को। गोपियों के बीच में से कृष्ण अंतर ध्यान हो। जैसे ही देखा कि कृष्ण कहां गए, कृष्ण को ढूंढने में लगी, ढूंढ रही है कृष्ण को, प्रेम रूपी विरह अग्नि में जला रही है अपने आप। क्योंकि किसी के दूर होने का एहसास आपको तब होता है जब वो आपके बहुत पास से चला जाता है। गोपियों के कृष्ण आज इतने पास थे और अचानक से उनसे दूर चले गए। तब जाकर गोपियों को कृष्ण के दूर होने का एहसास हुआ है कि कृष्ण हमसे दूर चले गए। क्योंकि कृष्ण जब तक उनके पास में थे, उनको उनसे दूर होने के बाद क्या परिस्थिति होगी उनका विचार नहीं था। उन्होंने सोचा नहीं था कि कृष्ण हमसे दूर चले जाएंगे तो क्या होगा। यही भाव है प्रेम में कि कृष्ण उनसे दूर चले गए। अब कृष्ण को ढूंढ रही है, हर जगह जाकर कृष्ण को ढूंढे। वट वृक्ष के पास जाई गई गोपियां और उससे जाकर पूछने लगी कि अरे तुम तो हमारे कृष्ण के ही स्वरूप हो, हमें बताओ हमारे कृष्ण कहां चले गए, अभी तक तो हमारे बीच थे। पीपल से पूछ रही है तुम विष्णु के स्वरूप हो, हमारे कृष्ण कहां गए बताओ हम। तुलसी से पूछने लगी अरे हमारे कृष्ण कहां है हमें बताओ। पृथ्वी से पूछ रही है कि कृष्ण तुम्हारे ऊपर से ही तो चलकर गए होंगे, जहां भी गए हैं हमें बताओ हमारे कृष्ण कहां गए आखिर, अभी तक हमारे बीच में थे, कहां गए हमारे कान्हा। ढूंढ रही है कृष्ण को। कृष्ण विरह अग्नि में अपने आप को जला रही है और केवल मन में भाव है तो हमारा कृष्ण, मेरा कृष्ण, हमारा कृष्ण गया कहां, अभी तक हमारे बीच। लगता है हमारे जो अभिमान किया, उस अभिमान ने कृष्ण को हमसे दूर कर दिया।